स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन। मिसील क्या चीज होती है मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हमने जो एसोसिएटेड टाइप के कोलॉइड्स पढ़े थे, एसोसिएटेड कोलॉइड्स का मतलब होता है ये वो कोलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर अगर कोई जो डिस्पर्स्ड फेज डाला जा रहा है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में एज मतलब सॉल्यूशन बिहेव कर रहा है एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन में एज कोलॉइड बिहेव कर रहा है। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स उस कैटेगरी में आए जहां पे वो कोलॉइड किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आके बना, जिसको हमने क्रिटिकल मिसील कॉन्सेंट्रेशन का नाम दिया। ऑलराइट, तो अब हम सोप को उसी एग्जाम्पल में मानते हैं कि जो साबुन होता है या सोप होता है उसको भी जब पानी में कम कॉन्सेंट्रेशन में घोला जाता है तो वो सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन उसी को जब पानी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में घोला जाता है तो वो कोलॉइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी और बड़ी ऐसी चीज बता के ही समझाऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मिसील फॉर्मेशन क्या होता है और एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी क्या होते हैं। एक्चुअली जब हम लोग को स्वेट होता है, पसीना आता है, तो वो स्वेट हमारा ऑयली होता है। ऑयली नेचर की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये ऑयली टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं इनके अंदर में डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं। अब नॉर्मल पानी से अगर यही डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारे जो क्लोथ्स हैं वो भी रेगुलर वेयरिंग पे डर्टी हो जाते हैं, लेकिन अब ये क्लोथ्स खाली पानी से साफ नहीं होते। चाहे क्लोथ्स डर्टी होंगे तो भी वो खाली पानी से साफ नहीं होंगे, और अगर हमारे फेस पे भी बहुत सारा डर्ट लगा हुआ है तो हमको कोई ना कोई फेस वॉश यूज करना पड़ता है या सोप यूज करना पड़ता है, वो भी सिर्फ पानी से साफ नहीं हो पाता। जिसका कारण है कि ऑयल और वाटर जो है वो ऑयल और वाटर आपस में हेटिंग नेचर के होते हैं और आपस में कोई भी मिसिबल सॉल्यूशन नहीं बना पाते। तो हम इनको आपस में मिक्स करने के लिए सोप का यूज करते हैं, यानी कि क्लोथ्स में से भी अगर हमको डर्ट निकालनी है तो हम सोप का यूज करते हैं। तो सोप क्या करता है, फैट को वाटर में मिक्स कर देता है। और सिमिलरली अगर हमें फेस वॉश जैसे फेस पे भी डर्ट हो रही है तो उसमें भी हमें सोप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां भी सोप का क्या पर्पज रहेगा कि वो हमारे फेस की डर्ट जो है, जो कि ऑयल पार्टिकल्स यानी कि स्वेट में एंट्रैप्ड है, उसको जैसे ही हम फेस वॉश यूज करते हैं तुरंत फेस वॉश से वो निकल जाती है। तो इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन में। बेसिकली जो मिसील्स are generally formed by amphiphilic molecules which have lyophilic as well as lyophobic end। एम्फीफिलिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लायोफिलिक एंड्स भी होते हैं और लायोफोबिक एंड्स भी होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स या फिर सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सोप होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप देखिए, व्हाट इज सोप? सोप इज इक्वल्स टू पोटेशियम salt of higher fatty acids। सोप आर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। इनको हम कैसे लिख सकते हैं? RCOONA, RCOO के है ना, RCOONA लिख देती हूँ। यहाँ पे पोटेशियम लिखा मैंने सोडियम सॉल्ट बनाया है। ठीक है, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, मैंने दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, दिस इज वाटर। ठीक है, तो अगर हमको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किस में टूट जाता है? RCOO माइनस में टूट जाता है, Na प्लस में टूट जाता है। ठीक है, अब Na प्लस तो ऐसा अभी हमारे इसमें काम में नहीं है, लेकिन RCOO माइनस जो है जिस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब R बहुत लंबा होता है क्योंकि ये बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये क्या चीज है? R है। ठीक है, और फिर COO माइनस। ठीक है, तो ये जो COO माइनस कॉम्पोनेंट है, मतलब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ये पोलर पोर्शन है, जबकि हाइड्रोकार्बन टेल जो होती है R, ये एक नॉन पोलर पोर्शन है, नॉन पोलर। ठीक है, ये पोलर पोर्शन है, ये नॉन पोलर पोर्शन है। इसी पोलर पोर्शन को हम हाइड्रोफिलिक भी लिख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, और इस नॉन पोलर पोर्शन को हम हाइड्रोफोबिक भी लिख सकते हैं या वाटर हीटिंग भी लिख सकते हैं। हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर हीटिंग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो ये जो है चेन, ये इसको इसने एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल बोला क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है।
तो देखिए ये क्या है, ये CH3 CH2 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 COO। तो ये बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन टेल लगी हुई है और ये वाटर हीटिंग टेल होती है, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल्स भी सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ऑयल भी वाटर हीटिंग होता है। और जो अपने ये है पोलर, तो ये पोलर पानी वाली चीज हो गई। तो बेसिकली हमको जो मैकेनिज्म पढ़ना है कि किस तरीके से क्या चीज होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन में, जैसे सपोज करिए ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, और इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल एंट्रैप्ड है, जो कि हमारे या तो फेस से लगी हुई है या हमारे कपड़ों पे लगी हुई है। अब जैसे ही ऑयल आता है तो ऑयल खुद ही वाटर हीटिंग होता है, तो ऑयल के साथ जो हिस्सा चिपक जाता है सोप का, वो होती है हाइड्रोफोबिक टेल। और ऊपर मैं इसको गोले से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये पानी की तरफ प्रोट्रूडिंग है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। देख रहे हैं आप सब लोग, ये देखिए ऐसे, कुछ ऐसे, ये देखिए, ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। दिस डायग्राम इज टू शो कि किस तरीके से ये सारा जो पोर्शन है ये नेगेटिव है और ये वाटर फेसिंग है, मतलब ये पानी की तरफ फेस करेगा और इसकी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ फेस करेगी। अब ये एक एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह हो गया है, एक बड़ा पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि ये छोटे पार्टिकल्स हैं, बट नाउ इट इज बिहेविंग एज अ बिगर पार्टिकल। और इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इसीलिए हम इसको कोलॉइड का नाम देते हैं और कोलॉइड टॉपिक में हम इसको पढ़ते भी हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पानी हम जैसे वाटर से हम वॉश करते हैं, तो वाटर इन बड़े बड़े जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ में जो ये इनको मिसील्स बोलते हैं, मिसील्स, इनको ले जाता है और मिसील्स सारे वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो बहुत ही कॉमन मिसील सिस्टम्स हैं सोडियम लोराइल सल्फेट, और उसके अलावा बहुत सारे हैं जो आपको इस चैप्टर की PDF में मिल जाएंगे। तो मिसील फॉर्मेशन है ना बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम और है जिसके थ्रू समझा देती हूँ। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने ग्रीस बनाया है। ये अब क्या कर रहे हैं, ये कपड़े पे ग्रीस या फिर ऑयल ड्रॉपलेट जिसमें ये डर्ट है, और ये देखिए किस तरीके से जो सोप है वो इस पे लग गया है। इसका हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग पार्ट वाटर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है और वाटर हीटिंग पार्ट जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है। तो इस तरीके से फाइनली मिसील बन जाती है। ये जो डायग्राम, सेम डायग्राम हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से हम डायग्राम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा मिसील का फॉर्मेशन हो चुका है और इस तरीके से जब पानी से वॉश ऑफ हो जाएगा। सोप मॉलिक्यूल्स जो है वो मिसील बनाते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के आसपास इन सच ए वे कि हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि जो स्टीरेट आयन है वो तो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ प्रोजेक्ट करता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि जो वाटर लविंग पार्ट है या पोलर पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो पानी की तरफ प्रोजेक्ट करता है। तो इस तरीके से पूरी मिसील की फॉर्मेशन हो जाती है, और जैसे ही हम पानी से धोते हैं तो ये पूरी की पूरी मिसील्स वाटर के साथ चले जाते हैं। दैट इज हाउ फेस वॉश से हमारा फेस भी साफ हो जाता है एंड कपड़े भी साफ हो जाते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स की कैटेगरी में भी हम इसको ले सकते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, द सेम टॉपिक इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हमने आज क्या सीखा है, मिसील फॉर्मेशन विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हमारे अगले पार्ट में हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी की तरह आगे बढ़ेगा, जहाँ पहले हम कोलॉइड्स बनाएंगे, फिर हम कोलॉइड्स को प्योर करेंगे, प्योरीफाई की प्रोसेस में हम कोलॉइड्स को कोएगुलेशन सीखेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है बच्चा, थैंक यू।